कहानी की शुरुआत में हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है। इस प्लेन के अंदर ढेर सारे पैसेंजर बैठे हुए थे जो मॉस्को जा रहे थे। यहाँ पर हम सोन और उसके दोस्त बेन को देखते हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इन्होंने एक प्रोजेक्ट को तैयार किया है। प्लेन में अचानक से बिजली कट हो जाती है और उन्हें एक झटका भी महसूस होता है, लेकिन कुछ समय के बाद प्लेन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ समय के बाद प्लेन मॉस्को जा करके पहुँच जाती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि इन दोनों ने अपने प्रोजेक्ट को तैयार किया है और उसे बेच दिया है। उसी का पैसा लेने के लिए ये लोग उस इंसान के पास जा रहे थे जिस इंसान को इन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को बेच दिया है। कुछ समय के बाद ये लोग कंपनी में जाकर के पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के स्काइलर से मिलते हैं। दरअसल इन दोनों ने अपने प्रोजेक्ट को स्काइलर को ही बेचा था, लेकिन अभी तक उस प्रोजेक्ट के इन दोनों को पैसे नहीं मिले हैं और स्काइलर ने उस प्रोजेक्ट को सभी लोगों के सामने रिवील कर दिया है। एक प्रकार से स्काइलर ने इन दोनों के उस प्रोजेक्ट को चुरा लिया है। इसी वजह से इन लोगों को पैसे भी नहीं मिल पाते हैं और इनका प्रोजेक्ट भी इनके हाथ से चला जाता है। ये लोग उदास मन से एक बार में आ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद ड्रिंक करने लगते हैं। उसी समय इन दोनों को मालूम चलता है कि स्काइलर भी इसी बार में आया हुआ है। वो इन दोनों को देखने के बाद इनके पास आता है और इन दोनों को घिसी पिटी बातें सुनाने लगता है। ये दोनों ही स्काइलर से बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। जब ये दोनों ड्रिंक कर रहे थे तब इन दोनों की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो काफी खूबसूरत थी। इन दोनों लड़कियों का नाम नेटली और एनी था। अगले ही पल ये दोनों इनके पास आकर के इन लड़कियों से बात करने लगते हैं और एक दूसरे के बारे में सारी बातें शेयर करते हैं। नेटली पहले से ही जानती थी कि ये दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इसके बाद जब ये लोग साथ में फोटो क्लिक कर रहे थे तभी पावर ऑफ हो जाता है। कुछ समय तक जब पावर नहीं आता है तो ये लोग बाहर के साइड में आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जब ये लोग ऊपर आसमान में देखते हैं तो इन सभी लोगों को मालूम चलता है कि कोई चमकीली जैसी चीज है जो आसमान से पृथ्वी पर आ रही है। जैसे ही वो पृथ्वी पर आती है तो सभी लोग दूर हट जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर था जो हिम्मत जुटा करके उस चमकीली चीज के पास जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उस चीज को छूने की कोशिश करता है तभी वो जल करके राख बन जाता है। यह देख करके दूसरा पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर फायरिंग करता है तो गोली चकनाचूर हो जाती है। सब कुछ देखने के बाद सभी लोग बहुत डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अब वो चीज इंसानों के ऊपर हमला कर चुकी थी और सभी लोगों को राख बना रही थी। ये लोग अंदर के साइड में चले जाते हैं, लेकिन वो चीज दरवाजे को भी तोड़ देती है। उसी समय उस चीज के सामने एक इंसान आग फेंक देता है जिसकी वजह से वो चीज पीछे हट जाती है। इस दौरान इन सभी लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। स्काइलर की गर्लफ्रेंड फंस गई थी, लेकिन स्काइलर उसे बचाने के बजाय दरवाजे को बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है और ये लोग वो सब कुछ देख रहे थे। अब उस चीज का हमला लगातार इन लोगों के ऊपर हो रहा था और ये लोग छुपने के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे। इस दौरान इन लोगों को एक जगह मिल भी जाती है जो काफी अंदर के साइड में थी। अब उसके अंदर जाने के बाद ये सभी लोग अंदर छुप चुके थे और एलियन यहाँ पर नहीं आ रहे थे। सब कुछ देखने के बाद इन्हें मालूम चल जाता है कि वो एलियंस हैं और वो आसमान से पृथ्वी पर आए हैं हम इंसानों को मारने के लिए। अब इस कमरे में आने के बाद इन लोगों को यहाँ रहते हुए काफी दिन बीत चुके थे, लेकिन धीरे धीरे अंदर रखा हुआ खाना जब खत्म होने लगता है तब इन लोगों को एहसास हो जाता है कि अब इन लोगों को बाहर जाना ही होगा। अगर यहाँ अंदर छुप करके बैठे रहे तो वैसे भी मारे जाएंगे। जिसके बाद सभी लोग हिम्मत जुटाते हैं और एक साथ बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद जो भी चीज इन लोगों को मिल रहा था उस चीज को उठा ले रहे थे। बेन को यहाँ पर एक पेपर मिलता है जो कि एक प्रकार से मैप था, लेकिन ये मैप पूरा नहीं था, ये सिर्फ एक प्रकार से काम चलाऊ मैप था। इसके बाद ये सभी लोग साथ में मिल करके बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया एक प्रकार से ठप हो चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, एक भी आवाज इन लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी। ये सभी लोग भाग करके यहाँ से मॉस्को एम्बेसी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इन लोगों को एक औरत मिलती है जो अपने घर के अंदर थी। वो इन लोगों से डर जाती है और इनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। ये लोग यहाँ से एम्बेसी का रास्ता पूछने के बाद निकल जाते हैं। पुल को पार करके एम्बेसी तक जाने का सफर थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन इनकी किस्मत खराब होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। दरअसल पुल टूटा हुआ था, इसलिए इन लोगों को यहाँ से लौटना पड़ जाता है। उसी समय इन लोगों को एक पुलिस की कार दिखाई देती है, जिसके बाद सोन और बेन भाग करके पुलिस के कार के पास जाते हैं। ये लोग मैप और कुछ हथियार की तलाश कर रहे थे। कार की डिग्गी में इन लोगों को बढ़िया सा मैप और कुछ सामान भी मिल जाता है। उसी समय सोन देखता है कि एक डॉग किसी को देख करके भौंक रहा था। दरअसल वो डॉग उस एलियन को देख करके भौंक रहा था, लेकिन तभी वो एलियन उस डॉग को जान से मार देता है। अब इन सभी लोगों को मालूम चल गया था कि वो एलियन इनके आसपास है, इसलिए ये लोग कार के पीछे छुपे हुए थे और वो एलियन धीरे धीरे
धीरे इनके करीब आ रहा था। जैसे ही वो एलियन कार के बहुत करीब आ जाता है उसी समय ये लोग कार के नीचे जा करके छुप जाते हैं, जिसकी वजह से वो एलियन इन्हें ढूंढ नहीं पाता है और कुछ समय के बाद यहाँ से चला जाता है। एलियन के चले जाने के बाद ये लोग वहाँ से निकलते हैं और भाग करके बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और इनकी मुलाकात इनके बाकी के दोस्तों से भी हो जाती है। जिस बिल्डिंग के अंदर ये लोग थे उस बिल्डिंग के अंदर एक बड़े से प्लेन का एक्सीडेंट हो गया था। इस प्लेन के अंदर पायलट के साथ साथ सारे पैसेंजर भी मारे जा चुके थे। इस चीज को देख करके सभी लोग बहुत डर जाते हैं। स्काइलर कहता है कि हम घर तक नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि हम उन एलियंस को देख भी नहीं सकते हैं। उसी समय सोन अपने हाथ में एक बल्ब ले लेता है और इन्हें बताता है कि जब भी वो एलियन करीब होते हैं तो सारे इलेक्ट्रिक वाले सामान ऑन हो जाते हैं। इस तरीके से हम एलियंस के होने का पता लगा सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। अब ये सभी लोग इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए ये लोग अलग अलग शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं कपड़े को चेंज करने के लिए। नेटली और सोन जब कपड़े को चेंज कर रहे थे उसी समय यहाँ पर एलियंस आ जाते हैं। अगर ये लोग थोड़ा सा भी आवाज करते तो वो एलियन इन्हें पकड़ लेता, इसलिए सोन बिल्कुल शांति से खड़ा था और वो एलियन उसके सामने से गुजर जाता है। अब वो एलियन धीरे धीरे नेटली के बहुत करीब आ रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसी समय उसके पीछे सोन आ जाता है जो उसे बचा लेता है। इस समय भी वो एलियन ठीक इनके सामने से गुजरता है लेकिन वो इन्हें देख नहीं पाता है। ये दोनों भाग करके फौरन अपने दोस्तों के पास जाते हैं और इन्हें यहाँ से चलने के लिए कहते हैं। वो इन लोगों को ये भी बताता है कि एलियंस हमें कांच के आर पार नहीं देख सकते हैं। खैर अब कुछ समय के बाद ये लोग एम्बेसी के पास जाकर के पहुंच जाते हैं और वहाँ पहुंचने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि पूरी एम्बेसी तो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये लोग ऊपर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि इन्हें लगा कि ऊपर जाकर के इन्हें कुछ मिल जाएगा। बाकी के लोग ऊपर जाने लगते हैं लेकिन जो स्काइलर था वो नीचे ही रुक जाता है। ऊपर जाने के बाद इन लोगों को कुछ सामान के साथ साथ यहाँ पर इन लोगों को एक रेडियो भी मिलता है। जैसे ही सोन उसे प्ले करता है तो एक कोई कर्नल था जो कुछ अनाउंस कर रहा था। ये लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो रसियन भाषा में था। उस रेडियो में से ज्यादा तेज आवाज निकल रही थी, इसलिए एनी के कहने पर ये लोग रेडियो को बंद कर देते हैं। इसके बाद जब ये लोग बाहर की तरफ देखते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि सारे एलियन बिल्डिंग्स को गिरा रहे थे। शायद इन एलियंस को कुछ चाहिए। ठीक उसी समय सोन देखता है कि जो स्काइलर था वो गन लेकर के बाहर निकल चुका है, इसीलिए स्काइलर को रोकने के लिए सभी लोग एक साथ नीचे जाने लगते हैं। जाते वक्त जो एनी थी वो रेडियो को अपने साथ लेकर के जाती है। एक बिल्डिंग में लाइट जल रही थी और उसी बिल्डिंग के पास स्काइलर जा रहा था, लेकिन ठीक उसी समय यहाँ पर एलियन आ जाते हैं और स्काइलर बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर फंस जाता है। अब स्काइलर को पता है कि उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए वो बाकियों को यहाँ से भागने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद स्काइलर गन चलाता है और उन एलियन का शिकार बन जाता है। ये लोग भी बिल्डिंग के अंदर जल रहे लाइट को देख लेते हैं और इन्हें भी मालूम चल जाता है कि जो स्काइलर है वो उसी बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। इन लोगों को उस बिल्डिंग के अंदर कोई दिखाई दे रहा था, इसलिए ये लोग सुबह होने से पहले उस बिल्डिंग के अंदर जाने की पूरी कोशिश करते हैं और सही सलामत बिल्डिंग के अंदर पहुंच भी जाते हैं। अंदर इन लोगों की मुलाकात वीका नाम करके एक लड़की से होती है। इन्हें देखने के बाद वीका समझ जाती है कि ये लोग भी बचे हुए लोगों में से ही हैं। अब वीका एक दरवाजे को खोलती है। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि वो अपने अंकल के साथ में इस कमरे में रहती है और इस कमरे को इस तरीके से बनाया गया है कि एलियंस को इनके बारे में मालूम नहीं चल सकता है। यहाँ पर सोन रेडियो पर जो न्यूज बज रहा था वो वीका को सुनाता है। इसके बाद वीका बताती है कि ये कर्नल का आवाज है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बचे हुए लोगों को पानी के अंदर सबमरीन के द्वारा निकाला जा रहा है। यहाँ से कुछ ही दूर पर जो नदी है वहाँ पर एक सबमरीन है जो हमारा इंतजार कर रही है। यहाँ पर जो मोटा इंसान था वो इन दोनों को एक हथियार के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये गन बिजली उत्पन्न करने का काम करती है। इस गन की मदद से हम एक ही झटके में उस एलियन को खत्म कर सकते हैं। हालांकि ये सारी बातें इन दोनों को बकवास लग रही थी। ठीक उसी समय हमें मालूम चलता है कि इनकी बिल्डिंग्स के बाहर एलियन आ गए हैं। सभी लड़कियां खाने का सामान ढूंढने के लिए एक कमरे में गई थी। इसी वजह से उन एलियंस को इनके बारे में मालूम चल जाता है। भागते वक्त वीका अलग रास्ते पर जाती है और जो एनी और नेटली थे ये दोनों अलग रास्ते पर जाते हैं। वीका को पता था कि कहां पर छुपना है, लेकिन फिर भी ये लोग उसके पीछे न जा करके सीधा कमरे में भाग करके आते हैं। कमरे के अंदर आने के बाद ये लोग दरवाजे को नहीं बंद कर पा रहे थे। उसी समय वो एलियन इनके सामने आ जाता है। वो दोनों कांच के पीछे जा करके छुप जाती हैं, इसलिए वो एलियन उन दोनों को नहीं देख पाता है। उसी समय वो मोटा आदमी गन से एलियन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा खुद ही मारा जाता है। नेटली भाग करके खिड़की के पास चली जाती है और वो एनी को भी अपने पास बुला रही थी। जैसे वो भाग करके जाने की कोशिश करती है तभी वो एलियन उसके ऊपर हमला कर देता है और नेटली के सामने ही एनी की मौत हो जाती है। जरा सोचो, बचपन से लेकर के आज तक जिसके साथ आप सारा समय बिताए हो वो आपके सामने इस तरीके से मारा जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। खैर अब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं और इनकी मुलाकात कुछ लोगों से हो जाती है। दरअसल ये लोग अपनी ग्रुप बना करके दुनिया को बचाने निकले थे।
दरअसल इन लोगों ने थोड़ा बहुत पता लगा लिया था कि इन एलियंस को किस तरीके से मारा जा सकता है। ये लोग लगातार जब एलियन के ऊपर हमला करते हैं तो वो बेचारा अपनी जान बचा करके यहाँ से भागता है। उसी समय एलियन के शरीर का एक टुकड़ा यहाँ पर गिर भी जाता है, जिसको सोन उठा करके अपने बैग में रख लेता है। इन ग्रुप का सरदार बॉबी सोन को बताता है कि हम उसी के सामान से उनको मारते हैं। अब जो बॉबी था वो इन सभी लोगों को लेकर के अपने साथ अपने घर आता है। वो इन लोगों से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो रुक सकते हो, बस तुम लोगों को यहाँ पर रह करके हमारा साथ देना होगा। लेकिन सोन कहता है कि मॉस्को हमारा घर नहीं है, हमें अमेरिका जाना है। सोन बॉबी से रिक्वेस्ट करता है, इसलिए वो इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब बॉबी की जिम्मेदारी थी कि वो इन लोगों को सही सलामत सबमरीन तक पहुँचाए। ये लोग चेक करने के लिए छोटे छोटे बल्ब को ठीक अपने सामने फेंकते हैं। जैसे ही वो बल्ब जल जाते हैं तो इन्हें मालूम चल जाता है कि वो एलियन इनके आसपास ही हैं। अब वो एलियन अपनी पावर से इन लोगों को ढूंढने लगता है। सभी लोग धीरे धीरे उतर करके ट्रेन की पटरी पर चले जाते हैं, लेकिन इस दौरान जो बेन था वो पकड़ा जाता है। एलियन उसे घसीट ले जाता है और उसे मार करके राख बना देता है। देखो अब नेटली की खास दोस्त भी मारी जा चुकी थी और सोन के साथ भी अब वही हुआ। खैर अब जो भी हो, ज्यादा समय तक ये लोग दुख तो जता नहीं सकते हैं, इसलिए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इन लोगों को एक बोट मिल जाती है, जिसकी वजह से बाकी का सफर ये लोग बोट से तय करने लगते हैं। यहाँ पर इन लोगों को मालूम चलता है कि जो एलियंस है वो पृथ्वी की खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी के नीचे बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं जो एलियंस को चाहिए। इन लोगों को वो सबमरीन भी दिखाई देता है जो इनसे कुछ ही दूर पर था, लेकिन ठीक उसी समय जो एलियंस थे वो बिल्डिंग्स को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को पानी में छलांग लगाना पड़ता है। अब कुछ समय के बाद ये सभी लोग तैरते हुए सबमरीन तक पहुँच जाते हैं, लेकिन अभी तक नेटली का कुछ भी अता पता नहीं था। सबमरीन का एक मेंबर इनसे कहता है कि हमें निकलना होगा, हमें लेट हो रहा है, लेकिन सोन कहता है कि मैं अपने दोस्त को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। वो इन लोगों को यहाँ पर रुकने के लिए कहता है और खुद जा करके नेटली को लेकर के आने वाला था, लेकिन इस चीज में बॉबी भी सोन का साथ देता है। ये लोग अपने अपने हथियार को लेकर के नेटली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ठीक उसी समय इनके सामने एलियंस आ जाते हैं, जिन्हें देख करके बाकी के लोग जाकर के छुप जाते हैं, लेकिन सोन उस एलियन के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वो एलियन अपनी पावर खो रहा था और कुछ ही समय में वो एलियन मारा भी जाता है। अब इन्हें मालूम चल गया था कि एलियंस को किस तरीके से मारना है और इसलिए ये लोग बहुत सारे एलियंस को मारते हैं। और इनके चिल्लाने की जो आवाज थी वो नेटली सुन लेती है और वो सोन को बुलाती है। वो चिल्ला करके सोन से कहती है कि वो 19 नंबर के बस में है, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि वो सारे एलियंस भी यहाँ पर थे। सोन जैसे ही नेटली को हासिल करता है उसी समय यहाँ पर एलियन आ जाते हैं जो गेट को बंद कर देते हैं। उसी समय बस भी स्टार्ट हो जाता है और बस के अंदर एक एलियन भी आ जाता है। सोन अपने गन को चालू करने के बाद एलियन को शूट कर देता है, लेकिन इतना करने के बाद भी वो एलियन मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद सोन एलियन के शरीर का ही एक टुकड़ा निकालता है और एलियन के ऊपर ही फेंक देता है, जिसकी वजह से उस एलियन की मौत हो जाती है और ये लोग बिल्कुल सही सलामत थे। इस तरीके से इन लोगों ने लगभग ढेर सारे एलियंस का खात्मा कर चुके थे। अंत में सबमरीन तक पहुंचा देने के बाद बॉबी अपनी टीम को लेकर के यहाँ से वापस लौट जाता है, क्योंकि बॉबी का कहना था कि मॉस्को ही उसका घर है और वो अपने घर को छोड़ करके जाना नहीं चाहता है। इस मूवी का अंत तो यहीं पर हो जाता है, लेकिन दुनिया का अंत होना अभी बाकी है। अब अगर इस मूवी का पार्ट 2 आया तो मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।